Good morning students. Welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have completed the MTPs, Medical Termination of Pregnancies अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. Today's topic is STDs, Sexual Transmitted Disease, और एक छोटा सा टॉपिक बच गया है चैप्टर का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और एक इनफर्टिलिटी. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं वो अपन ने 10th में भी पढ़ी थी, एसटीडीज. इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, वेनरियल डिजीज, वीडी. ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आरटीआई. वीडी, एसटीडीज और आरटीआई एक ही ये है. ठीक है, एक ही थिंग है ये. चलिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर दोज डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स. जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होते हैं तब जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो क्या हो जाती हैं, एक से जो मेल है या फीमेल है उनसे ट्रांसमिटेड हो जाती हैं. ठीक है, तो कुछ जो एग्जाम्पल हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अपन ने 10th में भी पढ़े थे. गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स एटसेट्रा, है ना. हर्पिस भी होता है, जेनाइटल हर्पिस. तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, वायरल इन्फेक्शन से ये हो जाते हैं. ठीक है, फिर अगर अपन बात करते हैं कि एड्स और हर्पिस और हेपेटाइटिस बी आर नॉट क्योरेबल. अबव मेंशन्ड दीज डिजीजेस इन 3 डिजीज, एड्स, हर्पिस, हेपेटाइटिस बी आर नॉट क्यूरेबल. इनका क्योर नहीं है, इनका प्रिवेंशन ही क्या है, इनका क्योर है. एड्स है, ये वायरल डिजीज है. हर्पिस, जेनेटल हर्पिस, ये भी वायरल डिजीज है. हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरल डिजीज है. तो इन 3 वायरल डिजीजेस का कोई क्योर नहीं है, इनका तो प्रिवेंशन ही क्योर है. बाकी जो है जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, ट्राइकोमोनियासिस है, ये जो हैं वो क्योरेबल हैं. ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, फिर इनके एग्जाम्पल. अब इनके सिम्टम्स क्या है. ठीक है, अगर किसी मेल या फीमेल को अपन ने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसको डिटेक्ट करना है तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं वो है, देखिए, इचिंग, जो जेनाइटल एरिया है ना, उसके यहाँ पर इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग्स इन द जेनाइटल रीजन. और जेनाइटल रीजन जो जहाँ होता है वहाँ पर कुछ स्वेलिंग्स आ जाती हैं. ये इसके क्या है, सिम्टम्स हैं. ठीक है, इन सिम्टम्स के होते हुए भी कुछ जो लोग होते हैं, पीपल जो होते हैं, वो अनडिटेक्टेड और अनट्रीटेड रह जाते हैं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एसटीडीज जो होती हैं, कुछ रीज़न भी है इनमें. एसटीडीज क्या होती हैं कि जब भी ये मतलब अर्ली स्टेजेस होती हैं इन एसटीडीज की तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये दिख नहीं पाते हैं. इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली स्टेजेस में शो नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ये अनडिटेक्ट और अनट्रीटेड रह जाते हैं. या फिर ये जो एसटीडीज होते हैं इट अटैच टू द सोशल स्टिग्मा. एसटीडीज जो है उनको सामाजिक कलंक के रूप में भी जोड़ा गया है कि जो मतलब सोसाइटी होती है, अगर किसी को एसटीडीज हो जाता है तो वो उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करती अपनी सोसाइटी. ठीक है, तो इन वजह से कुछ पीपल जो होते हैं विद द इन्फेक्टेड बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वो क्या हो जाते हैं, अनडिटेक्ट और अनट्रीटेड रह जाते हैं. देखिए, द पेशेंट रिमेन अनडिटेक्टेड एंड अनट्रीटेड ड्यू टू, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाते. एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इन्फेक्शंस. एसटीडीज की जो इन्फेक्शन की अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें ये सिम्टम्स जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कम वो एब्सेंस होते हैं या तो, या फिर बहुत ही कम जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो पाते हैं. सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडीज, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके साथ सामाजिक कलंक जो है उसको जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये अगर किसी को पता भी चल जाता है तो वो ट्रीट कराने में बहुत ही थोड़ा शाई फील करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है. अब देखिए, अगर इनको डिटेक्ट कर लिया गया है ना, टाइमली अगर ये डिटेक्ट हो जाते हैं तो ये जो है वो क्योर हो जाते हैं. लेकिन अगर इनको लेट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है या होते हैं ये, तो क्या होता है, देखिए, द लेट डिटेक्शन लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस. अब लेट डिटेक्शन होंगे एसटीडीज तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी. वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. पेल्विक रीजन जो होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ठीक है, अबॉर्शंस, जो फीमेल्स हैं उनमें अबॉर्शंस हो जाते हैं.
स्टिल बर्थ्स। स्टिल बर्थ्स क्या होते हैं बेटा, देखिए बोर्न बेबी जो होता है, बोर्न बेबी विथ नो लाइफ साइंस आफ्टर कंप्लीटिंग द 24 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी या गैस्टेशन। गैस्टेशन का पूरा टाइम वो क्या करता है, लेता है, कंप्लीट करता है, लेकिन जो बेबी जो बोर्न होगा उसमें कोई भी लाइफ जो साइंस होते हैं वो नहीं दिखते हैं, तो ये होते हैं स्टिल बर्थ्स। ठीक है, फिर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज क्या होते हैं, जनरली अपन ने पढ़ा था कि प्रेगनेंसीज है या इम्प्लांटेशन वो क्या कहाँ पे होता है, इन द यूट्रस, है ना, यूट्रस में होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज में क्या होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो करके वो फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है और वहीं से वो क्या होता है, डेवलप, तो हो ही नहीं पाता डेवलप। तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अगर एसटीडीज को डिटेक्ट नहीं किया जाता है तो पीआईडी, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज और इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या फिर इनफर्टिलिटी हो जाती है इनकैपेबिलिटी और टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस, है ना, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो ये जो जनरल इनकी बात करते हैं कि कौन सी लाइफ एज होती है ऐसी, है ना, उसके दौरान, तो ये एवरेज जो 15 to 24 आवर्स की जो इंसिडेंस एज होती है वहां पर ये इंसिडेंस देखने को मिलता है एसटीडीज का। ठीक है, ये है एसटीडीज। फिर अपन ने पढ़ा सिम्टम्स, उसके बाद डिटेक्ट हो जाए तो और अनडिटेक्ट रहे तो पीआईडी और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ये। इसके बाद इनका प्रिवेंशन क्या है, देखिए बच्चों, इसके प्रिवेंशन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, अवॉइड द सेक्सुअल प्रैक्टिसेस विद द अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो है वो अननोन पार्टनर्स के साथ और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अवॉइड करनी चाहिए। यूज ऑफ बैरियर मेथड्स ड्यूरिंग द कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अपन को बैरियर मेथड जो होते हैं उनका यूज करना चाहिए, जिससे प्रिवेंट हो सकती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फिर इन केस ऑफ एनी डाउट विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली फॉर अ ट्रीटमेंट और डिटेक्शंस। और अगर किसी भी समस्या हो किसी को तो तुरंत एक डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जिससे कि डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो पाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था अपना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये अपन ने पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है बेटा, कि इनकैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द यंग वंस और चिल्ड्रंस। कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें इनकैपेबिलिटी आ जाती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते चिल्ड्रंस को, है ना, तो वो जो कंडीशन होती है वो उसको अपन कहते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।